वेलकम टू यूनिफाइड स्टडी। आई एम प्रियंका शर्मा। हम यूजीसी नेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ए स्टार एल्गोरिदम एंड AO स्टार एल्गोरिदम, विच इज द पार्ट ऑफ सर्च टेक्निक्स। इन सर्च टेक्निक्स, इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स, इन्फॉर्म सर्च टेक्निक में हमारा ए स्टार AO स्टार एल्गोरिदम आता है। इसमें that is the A star algorithm and AO star algorithm and or star algorithm, ये दोनों भी आज हम डिस्कस करेंगे। A star algorithm हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2016 का। एंड A star algorithm is a heuristic search technique which, इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि A star algorithm क्या है। तो A star algorithm क्या है? एक स्पेशलाइजेशन ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च का स्पेशलाइजेशन है। बेस्ट फर्स्ट सर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और उसका भी एडवांस हमारा ए स्टार एल्गोरिदम है। एक्चुअल हम करते क्या है ए स्टार एल्गोरिदम में? फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। हमारे पास में एक इनिशियल स्टेट है ए एंड एक फाइनल स्टेट है बी। तो जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने का जो पाथ है वो हम शॉर्टेस्ट पाथ वो हम ए स्टार एल्गोरिदम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ए स्टार एल्गोरिदम क्या करता है? जनरेट्स ऑल सक्सेसर नोड्स एंड कंप्यूट्स एन एस्टिमेट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि कॉस्ट, फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द गोल नोड थ्रू ईच ऑफ द सक्सेसर। मतलब हमारे पास में मान लो ये एक ट्री है या ग्राफ है, ट्री है मान लो, there are A, B, C, D, E, F, G। हमारा यदि गोल नोड E है तो E तक हम कैसे पहुंचेंगे? थ्रू दिस रूट। तो ये रूट पता करने के लिए हम ए स्टार एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। ए स्टार एल्गोरिदम में हमारा फंक्शन होता है Fn इज इक्वल टू Gn प्लस Hn। G that means पाथ कॉस्ट, मतलब हमारा जो रास्ता है वो, जैसे जी हमारा ये यहाँ पे होगा GN, बट HN यहाँ पे होगा जो हमारा गोल है वो, और HN ना लेकर हम H' लेते हैं दैट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट हम लेते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट डिटरमाइन नहीं रहती है, हमें खुद से लेनी पड़ती है, और जो फाइनल FN का आंसर आता है वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी। अब जैसे मान लो हमें घर से किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, हमारे फ्रेंड के घर पे जाना है, तो उसके लिए हमने एस्टिमेशन लेकर रखा कि हमें 200 रुपीज लगेंगे यहाँ से वहां तक जाने के लिए, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। बट हमें कम पैसे लगे या ज्यादा पैसे लगे, ये हमने सिर्फ एस्टिमेशन करके रखा है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट कब होगी? पता चलेगी जब हम वो पाथ क्रॉस करके वहां अपने डेस्टिनेशन पे, गोल पे पहुंच जाएंगे, तब हमें एक्चुअल कॉस्ट मालूम पड़ेगी। इसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एडवांटेज है, हमारा ए स्टार एल्गोरिदम का एडवांटेज है कि कंप्लीट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है हमें। सॉल्यूशन जो मिलता है कंप्लीट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिलता है। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ए स्टार एल्गोरिदम इज अ ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक विच is like a depth first search where most promising child is selected for explain। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है क्या? नहीं, हमने जस्ट अभी देखा कि ये बेस्ट फर्स्ट सर्च का वर्जन है, तो हमारा ये क्रॉस हो गया। सेकेंड, generate all successor nodes and compute the estimate of distance, that is the cost, from
start node to the goal node through each of the successor. It then choose the successor which shortest cost, कम cost जिसकी है हम उसको choose करेंगे. तो ये हमारा correct answer है. Answer number second, B is the correct answer. Now second question is A star algorithm use f dash is equal to g plus h dash. g क्या है? पाथ हमारा पाथ कॉस्ट और ये हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट. टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट. हम ये इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में जाने के लिए यूज करते हैं. Where g is the measure of the cost of getting from the initial state to the current node and the function f dash is an estimate of the cost of getting from the current node to the goal node. यहाँ से यहाँ तक पूरी जो बताई है वो ए स्टार एल्गोरिदम की हमारी जो डेफिनेशन है जिसमें जो चीज है जैसे एस डैश एस्टिमेट कॉस्ट है, जी हमारी कॉस्ट है इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक, तो वो सारी चीजें बताई है. अब पूछा क्या है? टू फाइंड अ पाथ इन्वॉल्विंग द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स we should get fewest number of steps. G dash is equal to h plus h dash. Fewest number of steps. That means यदि हमारा g is equal to 0 और g is equal to 1. यदि g is equal to 0 होगा that means हम हमारे गोल स्टेट पे पहुंच ही नहीं सके. जब हमारा g की वैल्यू 1 होगी, g इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होगा कि हम हमारे गोल स्टेट पे पहुंच गए. टू फाइंड द पाथ इन्वॉल्विंग द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, और हमें सबसे कम स्टेप्स लगे हैं. तो इसका आंसर होगा वी शुड सेट g इज इक्वल टू 1. जब हम g इज इक्वल टू 1 को करेंगे तो हमने जो कॉस्ट एस्टिमेट की है, हमने मान लो एस्टिमेट किया है कि हम 100 में 100 की वैल्यू में कॉस्ट में पहुंच रहे हैं और एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, हमारा जो इसकी कॉस्ट है और इसकी कॉस्ट है ये दोनों मिलाकर हो जाएगी. दैट मीन्स हम करेक्ट कॉस्ट पर पहुंच गए. सो आंसर इज जी इज इक्वल टू 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2012. A star algorithm is guaranteed to find an optimal solution if. ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब मिलेगा हमें? जब h डैश इज ऑलवेज 0. हम हमारा फंक्शन लिख लेते हैं एफ एन या एफ डैश एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच डैश एन. एच डैश इज ऑलवेज 0. एच डैश 0 रख देंगे तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. हम पाथ तक नहीं पहुंच पाएंगे. हम यहाँ ए से बी गोल नोड तक नहीं पहुंच पाएंगे. हम ये g तक ही पहुंच पाएंगे. g इज ऑलवेज 1. g हमेशा 1 हो जाएगा. g यदि 1 हो जाएगा तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा क्या? h की वैल्यू का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. नहीं, ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. h डैश नेवर ओवर एस्टिमेट. करेक्ट, ये करेक्ट है कि h डैश ओवर एस्टिमेट, नेवर ओवर एस्टिमेट h. एच डैश ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एच को, मतलब एच डैश की वैल्यू ओवर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए एच की वैल्यू को. एच की वैल्यू हमारी एच एन, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, तब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे. सो आंसर इज सी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिसंबर 2015 में पूछा था, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप्स क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का. हमारा क्वेश्चन है इफ एच स्टार रिप्रेजेंट्स एन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गेटिंग फ्रॉम द करंट नोड एन. एच स्टार क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एस्टिमेट एन एंड टू द गोल नोड, एंड एच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल कॉस्ट. एच हमारी क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है. Actual cost of the getting from the current node to the goal node. A star algorithm gives the optimal solution. A star algorithm optimal solution कब देगा? जब वो
हमारे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, नेवर ओवर एस्टिमेट, दैट मीन्स नेवर ओवर एस्टिमेट, दैट मीन्स अंडर एस्टिमेट। तो हमारा होगा आंसर एच स्टार, अंडर एस्टिमेट्स द एच। Now next question is from June 2018. Consider following sentence regarding A star, an informed search strategy in artificial intelligence. A star expands all nodes with Fn is less than C star, where C star is the cost of optimal solution path. ये हमारी कॉस्ट है, C स्टार क्या है, कॉस्ट है, यहाँ नीचे दिया हुआ है। A star expand all nodes with Fn is less than C star, that means इसकी कॉस्ट से कम होनी चाहिए। A स्टार में जितने भी हम नोड्स एक्सपांड कर रहे हैं उसके सक्सेसर्स वो कम होनी चाहिए, करेक्ट है, कम होनी चाहिए। बट ये इसका जस्ट अपोजिट है, क्या है, A star expands no nodes with Fn is greater than C star, तो ये रॉन्ग होगा। Pruning is integral to A star. Pruning that means किसी भी नोड को छोड़ देना या किसी भी नोड को काट देना। हम यहाँ पर मान लो ये हमारा गोल नोड है, ये वाला नोड हमारा गोल नोड है। हम यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ से पहुंच सकते हैं, बट हमने इसको विजिट किया क्या, इसको विजिट किया गया नहीं किया, दैट मीन्स हमने क्या किया, प्रून कर दिया, इंटरनल प्रूनिंग कर दी। तो ये इंटरनल प्रूनिंग होती है क्या ए स्टार एल्गोरिथम में, ऑफ कोर्स होती है। सो आवर आंसर इज बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट नंबर सी आर ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज एओ स्टार एल्गोरिथम। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एओ स्टार एल्गोरिथम क्या होता है। ये भी एक सर्चिंग एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम में हम एंड और दोनों भी चीज यूज करते हैं, एंड और ग्राफ यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, हमारे पास में क्लियर करने के लिए कई ऑप्शंस है। डू हार्ड वर्क एंड पास इट। यदि हम ये दोनों काम एक साथ करते हैं तो पास हो सकते हैं, या फिर डू चीटिंग या फिर चीटिंग। तो बेस्ट वे कौन सा है, ए स्टार हमारा बेस्ट वे कौन सा है कि हार्ड वर्क प्लस पास इट। तो इसके लिए हमको ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों को भी एस्टिमेट करना पड़ेगा, हमको ये दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। हम ये एक सिर्फ हार्डवर्क करके पास नहीं हो सकते, यदि हमने एग्जाम ही नहीं दिया तो हमें ये पूरा प्रोसीजर करके ही हम क्लियर कर सकते हैं। तो ए स्टार एल्गोरिथम में क्या होता है, हम सारे एल्गोरिथम कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो ए स्टार एल्गोरिथम में दो रास्ते रहते हैं या तीन रास्ते रहते हैं। तो जिन रास्तों में यहाँ पर ये वाला साइन लग गया, दैट मीन्स ये दोनों को हमको एक साथ एस्टिमेट करना है और इसको अलग, ये अकेले हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना है। अब हमारा गोल नोड क्या है, h इज इक्वल टू 45 हमारा गोल नोड है। 45 कैसे आ सकता है, एक रास्ता है हमारा इसके थ्रू या इसके थ्रू और एक रास्ता है ये, तो हम जी के तरफ जाएंगे, h इज इक्वल टू 42 और हमारा यहाँ की पाथ की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस 42 दैट इज द 46। ओके, नाउ हम G से B एंड B से C, हम इसको यदि एक साथ एस्टिमेट करते हैं तो हमारा क्या होगा 22 प्लस 3 दैट इज
25 और 2 + 24 दैट इज 26 और हम इन दोनों को यदि प्लस करेंगे तो 51। तो हमारी एस्टिमेट कॉस्ट, हमारा जो गोल है दैट इज 45 और इसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू आ रही है 46। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, विच इज द बेस्ट नोड टू एक्सपांड नेक्स्ट बाय एओ स्टार एल्गोरिदम। तो हमारा क्या आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ए के थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी क्वेश्चन है दिसंबर 2018 का। Consider the following statement reached and to and or search algorithm. And or search algorithm पे है, a solution is a subtree that has a goal node at every leaf. Yes, correct है कि हम सारे subtree को चेक करते हैं गोल नोड से, सारी लीव्स को चेक करते हैं कि हम किससे गोल नोड तक पहुंच सकते हैं। Now next is or nodes are analogous to the branching in a deterministic environment. करेक्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज एनालॉगियस यानी हम जो कैलकुलेट करते हैं, एनालॉग करते हैं वो सारी चीज, तो वो हम और नोड्स में डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में करते हैं। करेक्ट है। एंड नोड्स आर एनालॉगियस टू ब्रांचिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट, हम इसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में ही करते हैं एंड नोड में, और नोड में हम डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में करते हैं। So our answer is the first S1, S2 and S3 all is true. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon for all the latest update. Thank you.